श्री योग वशिष्ठ महारामायण तीर्थ यात्रा वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीव मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं? वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ है। अविचार करके भासता है और विचार करने से निर्वृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है तो भ्रम से, वैसे ही यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भसेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करें, भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार ब्रह्म मात्र सिद्ध है। इसको ब्रह्म मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल हो जाता है तो केवल शुद्ध ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की सत्या रूपी जड़ता शीतलता है और उसमें मन रूपी बर्फ का पुतला बना हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्या रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा को देहादिक है, उनमें अहंकार करता है और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे गति यंत्र की नाई भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस रहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वह जन्म का कारण नहीं है। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता पीता लेता देता बोलता चलता एवं अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फुरती, वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थायीमान गति से उतरते उतरते स्थिर रह जाता है, वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है।
जो मोक्ष उपासक शास्त्र है, यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को ना पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्म पद को प्राप्त होगा। हे भरद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो और जैसे राम जी जीवन मुक्त ही विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार रहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास गए, जो अति प्रजापालक थे। आए और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल सरैया होती हैं और उनके टरयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शन को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कर आऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, आगे मैंने कभी नहीं कहा। यह प्रार्थना अभी की है, इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझे मेरे पर भी कृपा दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा कि हे राजन, इतना चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ कर आवें और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक करें और सारी विधि पूरी करके दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहां के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों की कलियों की माला की। जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहां से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते देते गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया। समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और सालग्राम, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्नान, दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते हुए एक वर्ष में अपने नगर आए। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने सभी तीर्थों की यात्रा की और अपने नगर को वापस आ गए। इसके बाद विश्वामित्र आगमन का वृत्तांत होता है। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कली की वर्षा की। जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े ही उत्साह को प्राप्त भय। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों को यथा योग्य मिलकर अंतःपुर में माँ कौशल्या और आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई बंधु आदि कुटुंबों से मिले। हे भरद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत हो गया। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते, जो कोई कुछ लेने आवे उसको दान पुण्य करते।
अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदीजन स्तुति करते थे। तदनंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भोजन करते, फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देवद्वार के दर्शन का वृत्तांत करते। निदान इसी प्रकार उत्साह के दिन रात बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातः उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ आदि की सभा बैठी हुई थी। वहां वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। शिकार खेलने की बात कहने से उसी समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए हुए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान आदि नित्य कर्म करते और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहाँ जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते, उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत से दिन बीत गए। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक रहित स्थिति भये। हे भरद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टाओं और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूखकर पीत वर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुखमंडल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे थे। जैसे सतकाल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर भी निर्बल होता जा रहा था। वह जहाँ बैठे वहीं चिंता संयुक्त बैठे रह जाएं और हाथ पर चिबुक धर के बैठे रह जाएं। जब टहलने मंत्री बहुत कहें तो हे प्रभा, ये स्नान संध्या का समय कब हुआ, उनको आभास ही नहीं रहता। मंत्री बोलते हैं, उठो, अब उठकर स्नान आदि करो, अर्थात जो कुछ खाने पीने के लिए बोले, चलने के लिए, पहनने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए बोले, तो उन्हें उसका कोई आभास ही ना हो। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशय युक्त देख के विवश प्रकार हो गए। राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी को गोद में बैठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हो गए हो। राम जी ने कहा, हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं है, ऐसा कहकर चुप हो गए। जब इस प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुईं। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठौर विवाह करना चाहिए और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब तक जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब तक विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे उनको सुख अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गादी के पुत्र विश्वामित्र बाहर आए हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि स्वामी, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाकर कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हे भरद्वाज, जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा, तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठे थे और बड़ा तेजवान थे, सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए और पैदल चले।
राजा के एक ओर वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट की नाई मंडलेश्वर स्तुति करते चले। जहाँ से विश्वामित्र दृष्टि आए हैं वहीं से प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहाँ राजा का शीश लगता वहाँ पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की कंदरी लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे कि सूर्यप्रदा शिवजी के चरणों पर विंद हुआ हो। आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं। मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि रखते हैं क्योंकि आप में जो दो गुण हैं, एक तो यह कि आप क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण का स्वभाव आप में है, और दूसरा यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण है। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी भी सामर्थ्य नहीं है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो जाए। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ है। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों को प्रणाम किए। तदंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की और अर्घ्य पादार्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का पूजन किया और विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले, हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हुए हैं जो आपका दर्शन हुआ है। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो गया हो, किसी मरे हुए को बांधव विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे हुआ है। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा करके कहिए और अपना वह अर्थ पूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन है। मेरे यहाँ सब कुछ विद्यमान है। यहाँ से ये प्रकरण समाप्त होता है। आगे का प्रकरण अगले वीडियो में।